आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सीखेंगे कि किस प्रकार से डीपी चार्जेस निकाला जाता है, किस प्रकार से डीपी चार्जेस कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीपी चार्जेस को, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से डीपी चार्जेस निकाला जाता है, डीपी चार्जेस कैलकुलेट किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, पूरी तरह सीख जाओगे यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करते हो, देखते हो तो। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं, निकालने सीखते हैं डीपी चार्जेस को। ओके, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग के इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरी हैं, जिसमें से पहला है CDSL, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड होता है, और वहीं पे दूसरा है, उसका नाम है NSDL, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, इतना आप लोग को पता है, जो कि मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि डीपी चार्जेस क्या होता है, किसे बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, कब लगता है और क्यों लगता है, उसके बारे में डिस्कस किए थे उस वीडियो में। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले वह वीडियो जाके देखिए, तब भी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों डिपॉजिटरी का दोनों का अलग अपना अपना डीपी चार्जेस होता है। जैसे कि CDSL का डीपी चार्जेस है 5.50 रुपीज, यानी कि 5.5 रुपया होता है डीपी चार्जेस CDSL का। ओके, और वहीं पे NSDL का डीपी चार्जेस होता है 4.50 रुपीज, यानी कि 4.5 रुपया होता है NSDL का डीपी चार्जेस। ओके, इतना जान गए आप। इन दोनों के डीपी चार्जेस को मत भूलना, याद रखना, क्योंकि आगे यह जो काम देने वाला है, इसी से हम लोग निकालने वाले हैं टोटल डीपी चार्जेस, जिसे आपको जानना है, सीखना है। ओके, तो आपको ये दोनों को याद रखना है, यानी कि CDSL का डीपी चार्जेस होता है 5.5 रुपया और NSDL का डीपी चार्जेस होता है 4.5 रुपया, ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे आगे देखिए, डीपी चार्जेस मेनली 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आपको जानना चाहिए। पहला है डिपॉजिटरी चार्जेस, यानी कि जो डिपॉजिटरी है, जिसे आप लोगों को बताया मैं, NSDL, CDSL, ये सभी डिपॉजिटरी अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि अपने सर्विसेज के लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं, उसे डीपी चार्ज यहाँ बोला जाता है डिपॉजिटरी का। ओके, और वहीं पे देखिए दूसरा डीपी चार्जेस है जो कि पार्टिसिपेंट द्वारा लिया जाता है। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पे कौन है? यहाँ पे पार्टिसिपेंट एक ब्रोकर है। ब्रोकर जैसे कि जेरोधा हुआ, अपस्टॉक्स हुआ, एंजल वन हुआ, ये सभी ब्रोकर्स हैं। तो इन सभी ब्रोकर्स का, इन सभी पार्टिसिपेंट का भी अपना अलग अलग डीपी चार्जेस होता है, सबका अलग अलग होता है। यानी कि ये सभी जो ब्रोकर्स हैं, ये सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, ये अपने सर्विस के लिए कुछ फीस चार्ज करती हैं, जिसे यहाँ पे डीपी चार्ज बोला जाता है। ओके, और यह जो है दूसरा प्रकार का डीपी चार्जेस है। तो इतना जान गए। मेनली देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के डीपी चार्ज लगते हैं। पहला जो है डिपॉजिटरी चार्ज करता है, और दूसरा जो है पार्टिसिपेंट चार्ज करता है, यानी कि ब्रोकर चार्ज करता है। इतना जान गए, इतना समझ गए। अब चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से निकाला जाएगा डीपी चार्जेस, टोटल डीपी चार्जेस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप और एक बात को ध्यान रखना, याद रखना कि जिस प्रकार से डिपॉजिटरी का अलग अलग डीपी चार्ज होता है, उसी प्रकार से ये जो पार्टिसिपेंट है, ये जो ब्रोकर्स हैं, उन लोग का भी अलग अलग डीपी चार्ज होता है। सबका अलग अलग ही होता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। इतना समझ गए, इतना जान गए। अब चलिए जानते हैं और सीखते हैं निकालने। ओके, डीपी चार्जेस को निकालने के लिए, डीपी चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेंगे, और दोनों एग्जाम्पल को लेके सीखेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है, उसे जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए कोई एक ब्रोकर है जिसका नाम है जीरोधा, इसके बारे में आप सुने होंगे। तो जीरोधा है, और यहीं पे एक डिपॉजिटरी है जिसका नाम है CDSL। ओके, यानी कि ब्रोकर जो है, पार्टिसिपेंट जो है जीरोधा है, और डिपॉजिटरी जो है CDSL है। अब यहाँ पे देखिए, जीरोधा का डीपी चार्ज होता है 8 रुपया। मान लीजिए कि जीरोधा है, उसका जो है 8 रुपये है डीपी चार्ज, और वहीं पे CDSL का डीपी चार्ज होता है यहाँ पे, जो कि मैं आप लोग को याद रखने के लिए बोला था, CDSL का होता है डीपी चार्ज 5.5 रुपया। इतना जान गए। अब नेक्स्ट चलिए निकालते हैं टोटल डीपी चार्जेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, उसे जानिए, सुनिए। टोटल डीपी चार्ज निकालने के लिए आपको यहाँ पे प्लस करना होगा इन दोनों अमाउंट को, इन दोनों चार्जेस को, यानी कि 8 रुपीज़ प्लस 5.5 रुपया,
8 रुपया प्लस 5.5 रुपया करिए प्लस, तो कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलता है 13.5 रुपया, यानी कि 13.50 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है। इतना मिल गया, 13.5 रुपया मिल गया। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, आपको यहाँ पे निकालना है, ये जो आप निकाले हो, ये जो पाए हो आंसर 13.5 रुपया, उस पर जीएसटी निकालिए 18%, यानी कि 13.5 रुपया पर आपको यहाँ पे निकालना है 18% जीएसटी। तो आपको जीएसटी यहाँ मिल जाता है 13.5 रुपया का 2.43 रुपीज़, यानी कि 2.43 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है जीएसटी 13.5 रुपया का। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको इसे प्लस कर देना है। जो जीएसटी निकला है उसको आपको प्लस करना है 13.5 रुपया से। तो आप इसे प्लस करते हैं, 13.5 रुपया प्लस 2.43 रुपीज़। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है, यहाँ पे इसका आंसर प्राप्त होता है 15.93 रुपया, यानी कि 15.93 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाता है टोटल डीपी चार्जेस। ओके, तो इस प्रकार से देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। और यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस प्रकार से जीएसटी निकाला, आप सोच रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जीएसटी निकालने भी चलिए सीख लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। जैसे आप लोगों को बताया कि आपको जो यहाँ पे निकालना है 13 रुपया का जीएसटी, जो कि होता है 2.43 रुपीज़, यानी कि 2.43 रुपीज़ यहाँ पे हम लोग मिला था। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या किया पता है, जीएसटी निकालने के लिए मैं गुना कर दिया 13.5 रुपया को 18% से, यानी कि 13.50 रुपीज़ को मल्टीप्लाई किया, गुना किया 18% से, 18% से, तो मुझे मिला यहाँ पे 2.43 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप जो है किसी का भी जीएसटी निकाल सकते हो। ओके, इतना जान गए, जीएसटी निकालने में सीख गए। और साथ ही साथ यह भी सीखे कि किस प्रकार से डीपी चार्ज निकाला जाता है। ये तो पहला एग्जाम्पल था। अब चले चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया, यदि आपको अभी तक कन्फ्यूजन है डीपी चार्ज निकालने के लिए, तो ये दूसरा एग्जाम्पल जरूर देखिए। यदि आप यह एग्जाम्पल देखते हो, दूसरा एग्जाम्पल देखते हो, तो आपको जो है पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा, आप पूरा पूरी सीख जाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा डीपी चार्ज निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई और एक ब्रोकर है जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो कि आप जानते होंगे, अपस्टॉक्स के बारे में सुने होंगे। मैं उसी को यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ओके, और यहीं पे साथ ही साथ एक डिपॉजिटरी है जिसका नाम है NSDL, जिसके बारे में आप लोगों को बताया था पहले। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपस्टॉक्स का डीपी चार्ज होता है 13 रुपया 13 रुपीज़, और वहीं पे NSDL का होता है डीपी चार्जेस, जो कि आप लोगों को मैं शुरू बताया था, याद रखने के लिए बोला था। यदि आप याद रखे हो तो आपको याद होगा। NSDL का डीपी चार्ज होता है 4.50 रुपीज़, यानी कि 4.5 रुपया। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करिए, जिस प्रकार से आप जो है पहला एग्जाम्पल में सोल्व किए, हम लोग सोल्व किए, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सोल्व करना है। ओके, तो सिंपल सी यहाँ से मेथड है, सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आपको बस यहाँ पे प्लस करना है, जोड़ करना है, यानी कि ये दोनों जो चार्ज हैं, अपस्टॉक्स का 13 रुपया और NSDL का 4.5 रुपया को आपको यहाँ पे प्लस करना है, जोड़ना है। ओके, यदि आप इसे जोड़ते हो और सोल्व करते हो तो यहाँ पे आपको टोटल डीपी चार्जेस मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जोड़िए, जोड़ के देखते हैं। ओके, 13 प्लस 4.50 रुपीज़, यानी कि 13 जोड़ 4.50 रुपया। अब आप इसे सोल्व करिए, सोल्व करने पर हमें मिलता है यहाँ पे 17.50 रुपीज़, यानी कि 17.50 रुपया यहाँ पे मिलता है। ओके, अब आप यहाँ पे जीएसटी इसका निकालिए, जो मिला है आंसर 17.50 रुपया, उसका जीएसटी आपको निकालना है 18%। उसके लिए आपको यहाँ गुना करना है, 18% गुना कर दीजिए 17.50 रुपया पर। गुना करने पर हमें यहाँ पे मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ मिलता है 3.15 रुपीज़, यानी कि 3.15 रुपया मिलता है। ओके, जो कि यह जीएसटी है 17.50 रुपया का। अब यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करना है, तो हमें मिलता है सोल्व करने पर 17.50 प्लस जोड़ 3.15, और इसे सोल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 20.65, यानी कि 20.65 रुपीज़ यहाँ पे मिलता है, जो कि यही आपका डीपी चार्जेस है, टोटल डीपी चार्जेस है, जो कि किसी भी कस्टमर से, यानी कि जो इन्वेस्टर होता है, जो निवेशक होता है, उससे इसी प्रकार से कैलकुलेट करके डीपी चार्जेस लिया जाता है। याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी ब्रोकर कंपनी आपसे हमेशा लेगा तो टोटल डीपी चार्ज ही लेगा, और इसी प्रकार से वह जो कैलकुलेट करेगा उसके बाद ही वह जो आपसे लेगा डीपी चार्ज।
तो जिस प्रकार से अभी मैं आप लोग को बताया किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है डीपी चार्जेस, तो इसी प्रकार से आप भी जो है इजी वे में आसान तरीके से किसी भी कंपनी का यानी कि किसी भी ब्रोकर कंपनी का डीपी चार्जेस, टोटल डीपी चार्जेस इजी वे में निकाल सकते हो, आसान तरीके से निकाल सकते हो। यदि आप इन्वेस्टर हो, यदि आप इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो और इंटरेस्टेड हो, तो आपको जो है डीपी चार्जेस के बारे पूरा पूरी जानना चाहिए, उसे निकालने आना चाहिए, उसे कैलकुलेट करने आना चाहिए, जो कि मैं आप लोग को बता दिया कि किस प्रकार से आपको निकालना है, किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, एक डीपी चार्जेस को किस प्रकार से निकाला जाता है आप लोगों को बता दिया। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरा पूरी समझ में आ गया होगा, पूरा पूरी सीख गए होंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है डीपी चार्जेस। यदि सीख गए, जान गए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए यह खुशी की बात होगी कि मैं आपको बता पाया, समझा पाया, सिखा पाया। ओके, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है डीपी चार्जेस के बारे में, निकालने के बारे में, तो आप जो है मुझे निसंदेह कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।